Brought to you by Sonata. बांग्लादेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है वहां चल रही राजनीतिक उथल पुथल। एक और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और सेना उन पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव डाल रही हैं। इसी बीच चीन की एक हैरान करने वाली एडवाइजरी आती है। बांग्लादेश में मौजूद चीनी एम्बेसी ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे विदेशी पत्नी खरीदने की सोच को पूरी तरह से छोड़ दें। साथ ही बांग्लादेशी नागरिकों से शादी करने से पहले 2 बार सोचें। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एम्बेसी ने 25 मई को इस मामले पर एक रिमाइंडर जारी किया है और अपने नागरिकों से कहा है कि वे विदेशी शादियों से जुड़े कानूनों का पालन करें, अवैध शादी कराने वाली एजेंसियों और एजेंट्स से बचें जो बांग्लादेश के महिलाओं और पुरुषों को चीनी नागरिकों से मैच मेकिंग कराने का अवैध धंधा चलाते हैं। एम्बेसी ने इसके साथ ही कहा है कि ऑनलाइन रोमांस स्कैम से बचकर रहें और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर क्रॉस बॉर्डर डेटिंग कंटेंट से गुमराह ना हो, यानी इस तरह के स्कैम्स के फेर में ना फंसें। ऐसा करने पर उन्हें अवैध तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है और बांग्लादेशी पीनल कोड और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 7 साल की जेल या उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, दोषियों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। एम्बेसी ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों के पीड़ितों को तुरंत ही चीनी पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटी से शिकायत करनी चाहिए। चीन की तरफ से जारी इस एडवाइजरी पर आपके जहन में एक सवाल आया होगा, इस देश के नागरिक बांग्लादेश में अपने जीवन साथी की तलाश क्यों कर रहे हैं? लगभग 141 करोड़ की जनसंख्या वाला चीन इस समस्या से क्यों जूझ रहा है, जबकि भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों देशों में काफी अंतर है। दरअसल वहां के काफी युवाओं को शादी के लिए पार्टनर तक नहीं मिल रही हैं। वजह है वहां लंबे वक्त तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके चलते वहां की जनसंख्या में लैंगिक रूप से काफी अंतर आ गया। बता दें कि साल 2000 के आसपास लिंग अनुपात 100 लड़के के मुकाबले 121 और कहीं कहीं 131 पर आ गया था। इसके साथ ही अन्य कारणों में लड़कियों की उच्च शिक्षा और बच्चे पैदा करने का दबाव भी है, जिसके चलते वहां की लड़कियां शादी करने से कतरा रही हैं। इनके अलावा उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर क्या उनका खर्च उठा पाएगा, जब इस वक्त चीन में महंगाई दर और रहन सहन का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से वहाँ विवाह दर में काफ़ी कमी आई है। 2024 में चीन में मात्र 61 लाख शादियाँ रजिस्टर्ड हुई, जो 2023 के मुकाबले 16 लाख कम है। अनुमान है कि 3 करोड़ चीनी पुरुषों को जीवन साथी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वहाँ विदेशी दुल्हनों की मांग बढ़ी है। इन सब वजहों से अब वहाँ के लड़के साउथ एशियन कंट्रीज़ में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इन देशों में मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम ज़रूरी है। इन देशों में चीनी युवकों को दुल्हन उपलब्ध कराने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसका एक बड़ा अवैध कारोबार फैला हुआ है। इसमें लड़कियों को फंसाकर चीनी नागरिकों से शादी करा दी जाती है या फिर उन्हें बेच दिया जाता है। आगे चलकर ये औरतें चीन ले जाई जाती हैं, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है। कई बार तो ऐसी लड़कियों के अंगों की तस्करी तक के मामले सामने आए हैं। कई मामलों में चीनी लड़कों से शादी करने वाली लड़कियों को लगता है कि उस मूल में जाकर उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई मामलों में ऐसी महिलाओं से वेश्यावृत्ति तक की खबरें भी सामने आई हैं। जून 2024 में छपी यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के एक शहर चुआडांगा में एक गरीब परिवार ने अपनी 19 साल की बेटी की शादी कोई पो वेई नामक एक चीनी नागरिक से की थी साल 2023 में, जिसे बाद में वह चीन ले गया और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। मामला तब खुला जब लड़की ने एक दिन अपनी मां को कॉल करके सब कुछ बताया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 31 मार्च 2024 को ढाका ट्राइब्यूनल में मामला दर्ज कराया। वहीं इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2019 तक 600 से ज़्यादा गरीब पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के लिए चीनी लड़कों के हाथों बेचा गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पड़ोसी देशों की महिलाओं और लड़कियों को दलाल धोखा देकर अच्छे वेतन पर नौकरी का झांसा देकर उन्हें 2.5 लाख से लेकर लगभग 11 लाख रुपए तक में बेच देते हैं। वहीं चीनी सरकार ने 2024 में इन सब पर नकेल कसने की कोशिश भी की, लेकिन अभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। द ललन टॉप देश और दुनिया की खबरों को आपके बीच रखता रहेगा। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। शुक्रिया।